नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। एक बार जोर से बोलिए बागेश्वर धाम की जय। दोस्तों, बिना कहे मन की बात जानने वाले केवल दो ही लोग हैं। एक तो दुनिया की देख रेख करने वाले भगवान, दूसरा बागेश्वर धाम सरकार, जो अपनी चमत्कारी कार्यों से लोगों को हैरत में डाल देते हैं। आए दिन इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कभी ये लोगों के झूठ को सामने लाते हैं तो कभी लोगों के अंदर समाये भूत को भगाते सामने आए हैं। हर कोई इनके चमत्कार को देखकर हैरान है। अब तो मनोज तिवारी से लेकर अमिताभ बच्चन और मोदी जी भी इनके फैन हैं। और ये भी कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार का आदर्श सेनापति भी है, जो भूतों को भगाने में इनकी मदद करते हैं। तो क्या है बागेश्वर सरकार की सच्चाई, आए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस बेल आइकन को ऑन कर और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, हमारे देश में कई साधु महात्मा आए और गए। कई सारे लोगों ने उनके धाम पर माथे टेके, यहाँ तक कि बड़े बड़े फिल्म सितारों ने भी हाजिरी लगाई। लेकिन इस समय जो प्रसिद्धि बागेश्वर धाम सरकार को मिल रही है, वो आज तक किसी को डोट नहीं मिली। लंबे बालों वाले और माथे पे संदन, सर पे पगड़ी बांधे नजर आने वाले बागेश्वर सरकार की बात ही कुछ और है। और इस चीज का सबूत बड़े बड़े फिल्मी सितारों का इनके धाम पर आकर प्रवचन और गीत सुनना पर। दोस्तों, ये सब एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बच्चे की कहानी छुपी है, जिसके संघर्षों के बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर जब कोई वायरल हो जाता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन बागेश्वर सरकार हर दिन वायरल होते हैं और उनकी वीडियो ट्रेंडिंग में जाती है और लोग अपना सारा काम छोड़कर उनके चमत्कार देखने में लग जाते हैं। लाखों की संख्या में लोग अपनी तकलीफों को दूर भगाने के लिए बागेश्वर धाम पहुंच जाते हैं। और ये सब मुमकिन हुआ है बागेश्वर धाम सरकार के चमत्कार की वजह से। कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी की कृपा बागेश्वर बाबा पर बनी हुई है और उनमें हनुमान जी की असीम शक्तियां हैं, जिसकी सहायता से बागेश्वर धाम सरकार किसी के भी मन की बात जान लेते हैं। उसके बताने से पहले उसकी समस्या कागज पर लिख देते हैं, जिसके बाद बाबा सबके सामने हल बताते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि भक्तों की परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन बागेश्वर बाबा काफी सख्त मिजाज के हैं, क्योंकि अगर कोई इनके सामने कोई झूठ बोलता है या फिर गलत नियत के साथ अपनी इशाएं लेकर इनके पास पहुंच जाता है, तो बागेश्वर सरकार उसकी पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दोस्तों, हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर सरकार का असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री है, लेकिन लोग उन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश छतरपुर जिले में छोटे से गांव गढ़ाये एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बागेश्वर सरकार एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि जब वो मात्र 9 वर्ष के थे तभी से उन्होंने अपने दादा के कहने पर हनुमान जी की भक्ति और सेवा करनी शुरू कर दी थी और तभी से उनका मन बालाजी महाराज की सेवा में लग गया था। इन्हें हनुमान जी की भक्ति और प्रेम के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। बागेश्वर सरकार का कहने है कि ये हनुमान जी की भक्ति और कड़ी साधना का परिणाम है, जो उन्हें ऐसी सिद्ध प्राप्त हुई है जिनकी वजह से वो लोगों की सहायता कर पाते हैं। दोस्तों, ये सब उन्होंने उनके दादाजी के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त की है। कहा जाता है कि इनके दादाजी भी बहुत बड़े विद्वान शास्त्री थे और उन्हें दिव्य शक्तियां प्रदान थी। इनके दादाजी भी दिव्य दरबार लगाकर लोगे के देख दूर करते थे। दादाजी के साथ रहकर इन्होंने रामायण और गीता का अध्ययन भी किया। उनकी शिक्षा की बात करें तो बागेश्वर सरकार के पास डिग्री भी है। कुछ समय बाद उनके दादाजी की मृत्यु हो गई। उनके देहन के बाद दरबार कई सालों तक खाली रहने लगा। फिर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमान जी की सेवा करनी नहीं छोड़ी। लंबे समय ध्यान में रहने के बाद बालाजी और उनके स्वर्गीय दादाजी की कृपा हुई और फिर धीरे धीरे उन्हें मंगलवार और शनिवार
दरबार लगाने शुरू किया। दोस्तों, क्या आपको बागेश्वर सरकार की शक्तियां पर भरोसा है या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।